हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं आज वो है मुगल काल से संबंधित। मुगल काल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि मुगल काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस काल से संबंधित भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे औरंगजेब, किसी का भी हो। इनमें से एक पर्सन, इनमें किसी भी शासक के लिए एक पर्सन, एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हिस्ट्री में से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से मुगल काल में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार वन बाय वन करके एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या है जो मुगल काल से संबंधित है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। बस सभी ने इतना पढ़ रखा था कि बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। इतना सब ने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार पीछे कुछ 1-2 साल पहले एग्जाम में पूछा गया था कि अकबर ने जो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण करवाया था वो किस लिए करवाया था? तो वो करवाया था इसकी गुजरात विजय के दौरान। अकबर की जो गुजरात विजय हुई थी उसके दौरान उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया था? गुजरात विजय की याद में अकबर ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी। आईने अकबरी है वो किसने लिखी थी? आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। आईने अकबरी, जो इसके लेखक जो रचयिता है आईने अकबरी के, वो है अबुल फजल। इसके बाद अगला है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? जो मनसबदारी जो प्रणाली है, तो मुगल शासनकाल में किसने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था? तो मनसबदारी प्रथा जो शुरू की थी वो की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। अगला है, मुगल काल की, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? यानी कि जो मुगल थे उस टाइम वो कौन सी भाषा का बोलते थे? मुगल काल में जो राजभाषा थी वो कौन सी भाषा थी जो मुगल काल में बोली जाती थी? और वो है फारसी। ठीक है, फारसी। उसके बाद अगला है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? यानी कि ऐसा कौन सी लड़ाई थी जिसको जीतने के बाद भारत में मुगलों का शासक स्थापित हो गया था, मुगल आने लग गए थे? वो है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई है जिससे भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। अगला है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो फारसी में महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जो महाभारत है, जो हमारा ग्रंथ है, उसको बाद अकबर के शासनकाल में इसको फारसी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया था, फारसी लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि फारसी लैंग्वेज में महाभारत को क्या नाम दिया गया था? जब इसका महाभारत का जब फारसी में अनुवाद हो गया था तो उसको किस नाम से पुकारा जाना था? तो ये था रज़मनामा। रज़मनामा। महाभारत का फारसी में क्या अनुवाद होने में क्या नाम था? रज़मनामा। इसके बाद अगला है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या फिर पूजा ग्रह का क्या नाम था? यानी कि अकबर ने जो पूजा भवन जो बनाया था, जो उपासना भवन बनाया था, उसको क्या बोलते थे? इबादत खाना। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आया कि इबादत खाना क्या था, यानी कि क्या जगह थी जो अकबर ने बनाई थी इबादत खाना? तो इबादत खाना था एक पूजा घर है, या पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? यानी कि ऐसा कौन सा मुगल साम्राज्य था जिसने जो मुगलों की राजधानी आगरा होती थी उसको दिल्ली स्थापित की, दिल्ली बनाया आगरा की जगह? तो वो जो मुगल सम्राट था वो है शाहजहां। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थापित की थी। इसके बाद अगला है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? और वो था औरंगजेब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह पूछा गया था कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है? वो है औरंगजेब।
बहुत से बच्चे इसमें अकबर लगा देते हैं, जो गलत है। औरंगजेब आएगा, ध्यान से पढ़ना। 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था। उसके बाद अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है फैजी किसके दरबार में थे? फैजी किसका दरबारी कवि था? वो थे अकबर के दरबार में। अकबर के नवरत्नों में एक फैजी भी होते थे। इसके बाद अगला है किसने चिस्सा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? और वो थी 1539 में। और ये शेरशाह ने। शेरशाह ने, ये चौसा की लड़ाई है, चौसा का जो युद्ध हुआ था, और ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में। हुमायूं हार गया था इसमें, चौसा के युद्ध में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? फिर हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। देखो 2 अलग अलग प्रश्न बनते हैं। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वो औरंगजेब का हुआ था। लेकिन किस मुगल शासक ने 2 बार शासक किया? हुमायूं ने। हुमायूं ने पहले शासन किया, फिर शाहजहाँ से हार गया था, ठीक है, फिर शेरशाह से सूर्यवंश आ गया था बीच में, उसके बाद फिर से वापस मुगल साम्राज्य आ गया था। हुमायूं ने फिर से राजगद्दी संभाल ली थी। तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, ठीक है। और 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? औरंगजेब का, ठीक है। इसके बाद अगला है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? कौन सा युद्ध था जो जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता, अफगान शासन स्थापित किया था? वो जो लड़ाई थी वो थे बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध। अगला है शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? मोती मस्जिद का वो है आगरा में। शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया था? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ये देखो पुनः, यानी कि पहले जजिया कर लगाया गया था, फिर बीच में ये अकबर ने, ये बंद हो गया था अकबर के द्वारा, फिर औरंगजेब ने इसको दोबारा से लगा दिया था। तो यानी कि जजिया को जो दोबारा किसने लगाया था? औरंगजेब ने, ठीक है। जजिया नामक जो टैक्स है वो दोबारा किसने लगाया था? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ऐसा मुगल बादशाह था जो पहले तो अंग्रेजों के राज में कैदी रहा, उसके बाद जब मराठों के शासनकाल में पूरे उम्र भर पेंशन के लिए रहा, पेंशन भोगी रहा। वो था शाह आलम द्वितीय। अगला है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी, और ये शाहजहाँ के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार। किसके शासनकाल में था अब्दुल हमीद लाहौरी? ये था शाहजहाँ के शासनकाल में, और ये क्या था? एक हिस्टोरियन था, ठीक है। शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु 3 पन्ना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? ये थे हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु कहाँ से हुई थी? जो 3 पन्ना जो पुस्तकालय है उसकी जो लाइब्रेरी, जो 3 पन्ना जो लाइब्रेरी है उसकी सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं एक ऐसा शासक था जो दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था, जैसे बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करता था, मंगलवार को के अलग से, सोमवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करता था, इस हिसाब से कपड़े धारण करता था हुमायूं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? और वो थे शाहजहाँ ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। अगला है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका क्या अर्थ है? दारुल इस्लाम, दरुल इस्लाम। उसके बाद हम मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताऊत कहा जाता है, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन, जो पिकॉक थ्रोन जो बोलते हैं, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? और वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। करनाल की लड़ाई में कौन सा मुगल शासक शामिल था? मोहम्मद शाह रंगीला ही शामिल था, करनाल की जो लड़ाई हुई थी उसमें। तो मयूर सिंहासन या तख्त ताऊत पे जो बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद अगला है जब्ती प्रणाली किसकी उबत थी? यानी कि जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? और यह था शेरशाह सूरी ने। जब्ती प्रणाली किसने दी थी? शेरशाह सूरी ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? और मुमताज का जो असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। उसका अगला क्वेश्चन है किस बादशाह, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? वो है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है?
और वो है पंचमहल। जो अकबर ने जो पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। पंचमहल इमारत है, इसका नक्शा जो इसका डिजाइन है किसकी तरह सेम है? बौद्ध विहार की तरह ये दिखता है। पंचमहल अकबर के द्वारा जो बनाया गया था। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। देखो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। ये सबको पता है, लेकिन ये पूछे बहादुर शाह जफर के जो पिता का क्या नाम था? तो वो था अकबर शाह द्वितीय। अकबर द्वितीय जो थे बहादुर शाह जफर का पिता थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया वो कौन से थे? औरंगजेब ने किन दो दक्षिण के दो राज्यों को जीता था? वो थे गोलकुंडा और बीजापुर। गोलकुंडा और बीजापुर को औरंगजेब ने जीता। दक्षिण के दो एकमात्र ऐसे दो राज्य जिनको औरंगजेब ने जीता था वो था गोलकुंडा और बीजापुर। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? पारसियों ने। जो मुगल जो नौरोज का त्यौहार बनाते थे जो औरंगजेब के शासनकाल में, वो तो एक कौन सा किस कम्युनिटी का त्यौहार है? ये है पारसी लोगों का, पर्शियन लोगों का, फारसी लोगों का। ठीक है, नौरोज त्यौहार। अगला है कि किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? गोल्डन टाइम मुगल शासनकाल का, वो है शाहजहाँ के शासनकाल में A.L. श्रीवास्तव ने कहा। A.L. श्रीवास्तव के इतिहासकार जिसने कहा कि जो शाहजहाँ का शासनकाल था वो मुगल काल का गोल्डन पीरियड था। अगला है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। किस मुस्लिम विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? ऐसा कौन सा मुस्लिम है जिसने हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा योगदान दिया? वो अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक था, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला है, अकबर द्वारा चलाई गई श्रेष्ठतम इमारत कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा जो भी बनाई गई जो इमारत है सबसे वो है फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद अगला है, हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में, उसके पीछे अकबर का मुख्य कारण क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के लिए उसका था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध का जो मुख्य कारण था वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। उसके बाद अगला है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के समय का प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो था दसवंत। अकबर के शासनकाल में कौन प्रमुख चित्रकार था? वो था दसवंत। किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो वो था राजा राम। पहले अकबर को दफनाया गया था, फिर राजा राम जो थे उन्होंने अकबर की हड्डियाँ निकाली और उनको जला दिया था राजा राम ने। और अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। उसके बाद अगला है, अकबर का अंतिम विजय अभियान क्या था? अकबर का अंतिम विजय अभियान, और वो था असीरगढ़ विजय। अकबर का अंतिम विजय अभियान क्या था? असीरगढ़ विजय। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की थी? अब्दुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। और अकबर के अंतिम विजय अभियान कौन था? असीरगढ़ विजय। उसके बाद है, अंतिम रूप से जजिया कलर समाप्त करने वाला कौन था? कौन सा शासक था जिसने जजिया को एकदम से खत्म कर दिया था कंप्लीटली? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला वही है जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। करनाल की लड़ाई थी वो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुई थी, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला हार गया था और मुगल शासन खत्म हो गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत पर कौन शासक कर रहा था? अकबर कर रहा था। भारत का शासक कौन था उस टाइम? भारत का बादशाह कौन था? अकबर था, जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब। उसके बाद अगला है, किस मुगल शासक ने अपने शांतिपूर्ण व्यक्तित्व और धैर्य के लिए इंसान एक कामिल यानी कि परफेक्ट मैन का खिताब जीता? किस मुगल काल ने अपने शांतिपूर्ण व्यक्तित्व और धैर्य यानी वो शासक कौन सा था? हुमायूं। हुमायूं को इंसान एक कामिल यानी कि परफेक्ट मैन का खिताब दिया था शांतिपूर्ण व्यक्तित्व और धैर्य के लिए, हुमायूं। उसके बाद अगला है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था पहले। बाबर पहले फरगना अफगानिस्तान का शासक था, फरगना का। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंध किया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू बैन कर दिया था? वो था जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंध लगा दिया था। तंबाकू के उपयोग पर किसने? जहांगीर ने। इसके बाद अगला है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का क्या नाम था? ये देखो, तानसेन कौन था? एक संगीतकार था।
किसके शासनकाल में था? अकबर के। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक कौन था? तानसेन भी। और तानसेन जी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन में, कि अगर जो तानसेन है उनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये महान संगीतकार होता तानसेन। कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? वो अकबर ही था। अकबर अनपढ़ था, एकमात्र मुगल सम्राट जो अनपढ़ था अकबर था, जो अनपढ़ था। ठीक है। चित्रकला किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी? जहांगीर। जहांगीर को चित्रकारी का बहुत शौक था, तो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला है वो अपने पीक पॉइंट पे थी, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे थी, अपने उच्चतम स्तर पर थी। इसके बाद आगे है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे लगाया था? सूरत में। किस मुगल बादशाह ने अनुमति दी थी अंग्रेजों को लगाने की? तो वो था जहांगीर। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना लगाने की अनुमति दी थी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जहांगीर। इसके बाद अगला है, शाहजहां ने दक्कन में मुगल प्रांत के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? जो दक्कन का जो क्षेत्र था उसमें मुगल प्रांत जो थे उनका गवर्नर किसको बनाया था? वो था औरंगजेब। तो शाहजहां ने किसको बनाया था? मुगल, और जो दक्कन के जो क्षेत्र था वहाँ का गवर्नर, तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब को दक्कन का जो क्षेत्र था वहाँ का गवर्नर बनाया गया था। अगला है, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की? किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की? और वो था औरंगजेब। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब ने। उसके बाद लास्ट है कि कौन ताजमहल को अनंत काल के गाल पर एक आंसू के रूप में वर्णित करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ताजमहल को अनंत काल के गाल पर एक आंसू के रूप में वर्णित करता है? वो रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ताजमहल को अनंत काल के गाल पर एक आंसू कहा है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मुगल साम्राज्य के दौर। ठीक है। मुगल पीरियड के जो क्वेश्चन हैं वो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइए किसी भी एग्ज़ाम में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।